अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की जो है ना दाल गोश्त बनने वाला है हमारे किचन कॉर्नर में। साथ में होंगे चावल, साथ में यूनिक स्टाइल में जो मैं बनाती हूँ सैलड। ये बहुत यमी सैलड बनता है, बहुत ही खास सैलड है और हमेशा मैं दाल चावल के साथ इसको यूज करती हूँ। बहुत मजा आता है, खट्टा मीठा होता है। इसके जो है ना इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में मौजूद है, अगर आप बना के खाना चाहें तो बहुत यमी बनता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हाफ केजी से थोड़ा सा कम है जो मैंने गोश्त ले लिया है, मटन है। इसमें आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। और साथ में 1.5 पाव के करीब जो दाल है, मतलब कि हाफ केजी से कम है दाल है, जिसको मैंने नाश्ते के बाद भिगो दिया था और 4 से 5 घंटे दाल भिगोई हो तो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, साथ में मैंने प्रेशर में डाल दिया है गोश्त को, और क्योंकि मैं प्रेशर में बना रही हूँ, गोश्त गलाना जो है ना प्रेशर का काम ही है। गोश्त जो है ना गलने में थोड़ा टाइम लगता है और जिनके सिलेंडर होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 2 टमाटर बड़े साइज के मैंने लिए हैं, उनको मैंने पेस्ट बना लिया है। और साथ में 2 प्याज हैं, उनका पेस्ट बना लिया था। साथ में अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी है, साथ में हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने जीरा ऐड किया है। साथ में मैंने एक चुटकी से थोड़ी सी ज्यादा इसमें मैंने कलवंजी ऐड की है, एक चुटकी से थोड़ी सी ज्यादा अजवाइन ऐड की है और 2-3 चुटकियां जो है ना वो मैंने ऐड की हैं मेथरे। और इन तीनों चीजों का जो टेस्ट मिला के बनता है ना, बहुत शानदार खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल गोश्त में से। उसके बाद मैंने प्रेशर में पानी ऐड किया है, 1 डोंगे के करीब ऐड करके मैंने प्रेशर बंद कर दिया है ताकि हमारा गोश्त जो है ना 20 मिनट के अंदर गल जाए। ठीक है, साथ में मैंने रख दिए हैं चावल। चावल में कड़ी पत्ता ऐड किया है और नमक ऐड किया है और जीरा ऐड किया है। कड़ी पत्ता और जीरे का जो टेस्ट और खुशबू होती है ना, व्हाइट चावल में बहुत अच्छी आती है। और वो बॉयल होने के लिए रख दिया अलहदा। और अब ये जनाब 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर बंद किया था और उसके बाद माशाल्लाह देखिए जबरदस्त किस्म का गोश्त गल गया है। गोश्त गलने के बाद हल्का सा पानी खुशक करके मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है। और मेरा स्टाइल जो है ना दाल गोश्त बनाने का, बल्कि सारे खाने बनाने का, बिल्कुल टिपिकल देसी स्टाइल होता है। और देसी स्टाइल में जो स्टाइल है ना वही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आम से मसाले होते हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं, उसी से हम खाना बनता है और बहुत शानदार बनता है। दूसरे नंबर पे मैं जब इसको भूनना है तब हमने इसमें गरम मसाला पाउडर तब ऐड करना है, स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना। आप देख रहे होंगे जब मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया साथ ही हांडी का कलर काला हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमने इतना पानी ऐड करना है जितने में हमारी दाल गल जाए, मतलब कि कहते हैं ना तेरी दाल नहीं गली, उतना पानी ऐड करो जिसमें हमारी दाल गल जाए। और बोटियां जो है ना गोश्त की मैंने अलहदा निकाली है क्योंकि गोश्त जो है ना वो गल चुका है। एक तो तरीका ये है कि इसमें हम गोश्त अलहदा कर देते हैं। अगर हमने गोश्त अलहदा नहीं करना तो दूसरी तरफ हमने जो दाल है ना चने की दाल, उसको बॉईल अलहदा कर लेना है। खड़ी खड़ी दाल बॉईल करनी है और खड़ी खड़ी जो है ना गोश्त हमारा गलना चाहिए। उसके बाद दोनों को बॉईल अलहदा अलहदा पका के फिर मिक्स करके फिर हम 10-15 मिनट के लिए दोबारा चूल्हा चलाएंगे और उसको पकाएंगे। एक दूसरे का टेस्ट एक दूसरे के अंदर रच जाए तो वो बहुत शानदार वो भी बनती है। पर वो वाली दाल जो है ना वो रोटी, नान, कुलचा उसके साथ खाने वाली होती है। और ये जो मैं दाल पका रही हूँ ना, ये दाल चावल के साथ दाल खाने वाली होती है, चावल के साथ खाने वाली होती है, बहुत शानदार बनती है। और माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी शानदार होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने सारी बोटियां निकाल ली हैं। निकालने के बाद उसमें मैंने दाल ऐड की है। दाल ऐड करके दोबारा हमने प्रेशर बंद कर दिया था मैंने 15-20 मिनट के लिए, मतलब कि जितने में हमारी दाल गल जाए। अच्छा, दाल गलने के बाद दोबारा फिर मैंने ओपन किया है प्रेशर को और माशाल्लाह दाल गल चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। हल्का सा मैंने पानी खुशक करने के बाद फिर मैंने गोश्त उसमें दोबारा ऐड कर दिए है। दोबारा ऐड करना जो है ना, ऐड करके इसलिए करते हैं, दोबारा किया है ऐड के अब जो 10-15 मिनट मजीद पकना है, पानी खुशक होना है, दोनों का टेस्ट जो है ना एक दूसरे के अंदर रच जाए। दाल का टेस्ट, मसाला के टेस्ट जो है ना वो गोश्त के अंदर आ जाए और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। जो इसमें धनिया पाउडर की खुशबू है, जो इसमें गरम मसाला की खुशबू है, सबसे बड़ी जो खुशबू है ना वो इसमें मेथरे की है। मेथरे और कलवंजे की अचारी जो टेस्ट आता है, अचारी खुशबू आती है, वो पूरे घर में फैल जाती है ना। तो भूख में जो भूख लगी हो या ना हो, कोई ऐसी चीज बकरी हो तो माशाल्लाह ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है और टाइम से पहले लग जाती है। बहुत मजेदार किस्म की हमारी दाल गोश्त रेडी हो गया। अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, अभी 5 से 6 मिनट के लिए मजीद इसको खुशक करना है। माशाल्लाह आप देख चुके होंगे कि गोश्त भी गल चुका है, दाल भी गल चुकी है।
ठीक है। और माशाल्लाह इसके ऊपर जाली मैंने इसलिए दी थी, इसके ये छींटे मारना शुरू हो गई थी और छींटे जो है ना वो दीवारों पे पड़ते हैं। जाली मैंने ऐड कर दी, उसके बाद 5 मिनट के लिए पकाने के बाद इसमें धनिया ऐड करें, इसमें पुदीना ऐड करें, इसमें हरी मिर्च ऐड करें। और धनिया और हरी मिर्च, जो हरी मिर्च आप कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, हमारे घर में साबुत खाई जाती है इसलिए मैं साबुत हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये वाली जो है ना रेसिपी, ये मेरे चैनल पे मौजूद है, पहले ही मेरे 5-6 दिन पहले मैंने ये वाली रेसिपी अपलोड की थी और ये बहुत शानदार किस्म का सैलड बनता है। ये सैलड जो है हम ना वेट लूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें जो है ना जो हेल्दी मतलब को मोटापा करे। बहुत ही शानदार सिर्फ और सिर्फ सैलड है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आती है, बहुत शानदार बनती है। जो बहनें मेरी, जो भाई हैं खाना पसंद नहीं करते सैलड, जिनको अच्छा नहीं लगता कच्चा सैलड वैसा सोते करके खाएं, तो यकीन करें बाउल भर के खाने बैठेंगे तो सारी की सारी खाने को दिल करेगा। और मैं हमेशा सब दालों के साथ ये वाली सैलड बनाती हूँ और बहुत यमी लगती है, बहुत ही क्रिस्पी और मजे की लगती है। इसके साथ जो है ना अचार हो गया, दही रायता हो गया, किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। तो अच्छा जी, हमारी अब चावल वाली या दाल वाली प्लेट रेडी होने वाली है। चावल मैंने पहले प्लेट में ऐड किए हैं, उसके साथ ही मैंने दाल ऐड कर दी है। अब जितना जितना हमने खाना है लगा के खाएंगे। और इसमें थोड़ी सी ये है कि ना ये ज्यादा दाल पतली होती है ना ही ज्यादा थिक होती है, बस नॉर्मल जो है ना ग्रेवी वाली दाल होती है। दाल चावल के साथ बहुत ही यम्मी हो रही है और ये दिखने में प्लेट में थोड़ी सी थिक लग रही है पर है नहीं, क्योंकि ये सेंटर में मैंने अपनी बेटी से कहा था प्लेट रेडी करो चावलों वाली, चावल डालो, और उसने जनाब दरमियान में गैप बना दिया और सारी दाल, सारी की सारी दाल उस गैप में, तो उस गड़े में पूरी आ गई है और दिखने में लग रही है दाल थोड़ी थिक होगी, अदरवाइज है नहीं। और माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके अब हम खाएंगे और बहुत ही यम्मी किस्म का खाना बना है, बहुत शानदार रेसिपी है, बहुत ही सुकून वाला जो माहौल होता है जब हम दाल चावल खाएं और साथ में ये वाला सैलड खाएं तो सब कुछ भूल जाता है बंदा। बस इतनी सी आज की मेरी वीडियो है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ट्राई भी जरूर कीजिएगा और अगर ट्राई करेंगे तो दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी और रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।